हसमुख, इका तुमको चौकी टाइम पास लगती है? हाँ, मजाक लगा रखा है तुमने काम को। समझते क्या हो तुम अपने आप को? जब देखो देरी से आओगे, कभी टाइम पर दिखाई ही नहीं देते हो चौकी पर। हाथ लाओ आगे अपना, हाथ लाओ। अगली बार अगर तुम देरी से चौकी में घुसे हो ना हसमुख, तो इससे भी तुम्हारा जो है बुरा हाल करके रख देंगे हम। हाँ, अब बताओ देरी से काहे आए हो? क्या करें, रोटी हमारी वो खराब है। नियत ना, तुम्हारी नियत तो जो है पहले से ही खराब है, हमको पता है। अरे नहीं रोटी, वो जो हाथ पे बांधते हैं ना वो राखी। अरे रोटी, राखी नहीं, अरे वो जो हाथ पे बांधते हैं जो समय बताती है भाई। ओ घड़ी। हाँ घड़ी, हमारी घड़ी खराब है इसीलिए लेट हो गया। क्या करें अब हम? अकल के अंधे नाम हसमुख, घड़ी तुम्हारी खराब हो गई है, सही सही टाइम तुमको नहीं बता रही, तो घड़ी को बदल दो भाई, नई घड़ी खरीद लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे रोटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नई घड़ी खरीद सकें, और इसको फेंक भी नहीं सकते हैं हम। काहे? अरे फेंक देंगे तो हमारे हाथ में जो खाली खाली होने से लगता है ना वो होगा। अच्छा हल्का। अरे नहीं भाई, कलाई तड़पे। हाँ रोटी, सूनी कलाई हो जाती ना इसीलिए। लेकिन भाई तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मन की बात पढ़ लेते हो क्या? अरे नहीं चाचा जी, मैं तो अपनी छोटी सी बहन की चिट्ठी पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे भैया नमस्ते, टिंग 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 टिंग, आपकी छोटी बहन गौरी मेरी सूनी कलाई तड़पे। बे विदाई की दुल्हनिया, चुप रहो, तड़पना बंद करो और हमको ये बताओ कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हसमुख है? बुआ जी दिखते हैं हम तुमको। हमारा नाम जीतू है, हम यहाँ पर अपने बहनोई दीनू के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए आए। हमारा जो बहनोई है ना, वो हमारी छोटी बहन को रक्षाबंधन के दिन हमसे मिलने नहीं देता। मेरी सोनी कलाई तड़पे। ये लगता है वो भाई बहन के बीच में जीजा जी की दीवार वाला मामला है। एगो काम करो, अंदर जो है बड़के साहब बैठते हैं, उनसे जाकर के बात करो, फिर बाहर आओ, फिर एफआईआर लिखेंगे। हैं, जाओ। मेरी सोनी कलाई तड़पे। कितनी ज्यादा कलाई तड़प रही है इसकी। साहब हमारा नाम दीनू है, मेरी सोनी कलाई तड़पे। चिल्लाओ मत, समझना चिंगार कह रहे हो हाथी जैसे। अरे साफ तो बताओ कि परेशानी क्या है? मेरी सोनी कलाई तड़पे। बस इतनी सी परेशानी, अभी इसका हल निकालता हूँ। ये रही हथकड़ी, तुम्हारी कलाई पे बांध देता हूँ, तुम्हें जेल में ठूस देता हूँ। ना तुम्हारी कलाई सुनी रहेगी, ना हमारी जेल। चल। अरे साहब, साहब ये हमारी आदत है, मेरी सोनी कलाई तड़पे। ए देखो भाई, आदत की ट्रेन छोड़ो और जिस मकसद की ट्रेन में बैठ के यहाँ आए हो ना, उस साफ साफ बताओ, समझे? वरना हम तुम पे सत्य प्रकाश छोड़ देंगे। सत्य प्रकाश? वो हमारे गांव वाला सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश कहाँ है? सत्य प्रकाश, अरे उससे मैं पैसा लेना है। सत्य प्रकाश। अबे वो चिलको से, सत्य प्रकाश को क्या यहाँ वहां ढूंढ रहा है? सत्य प्रकाश तो हमेशा भीम भाई के साथ ही रहता है। ये एक ऐसा सत्य प्रकाश है जो अगर तुम पे पड़ गया तो मुंह से सत्य अपने आप बाहर आ जाएगा और पूरे मामले पर प्रकाश पड़ जाएगा। मिलना चाहोगे? भीम भाई, इसे सत्य प्रकाश दे दो। ओए, सूनी रात के शहंशाह, देख अब इससे पहले हम तुझ पर बरस जाए बरसात की एक रात की तरह, तो इससे पहले तू अपना हाले दिल बता दे। मौसी जी, मेरी एक छोटी सी बहन है गौरी। इतनी छोटी चूहिया है क्या? इतनी छोटी सी बहन है गौरी। कुछ साल पहले हमने उसकी शादी करवाई थी दीनू से। अब उसी दीनू की वजह से 2 साल से मेरी सोनी कलाई तड़पे। अच्छा, दीनू ने तुमसे दहेज में तुम्हारी घड़ी ले ली। अरे नहीं साहब, अरे वो दीनू जो है ना, रक्षाबंधन पे मेरी बहन गौरी को मुझसे मिलने नहीं देता है, राखी नहीं बंधवाने देता है। मेरी सोनी कलाई तड़पे। वैसे जीतू, तुम्हारा ये जो जमाई राजा है, तुम्हारी बहन से तुम्हें राखी क्यों नहीं बंधवाने देता? तुम पर इतना जुल्म और सितम क्यों करता है? पता नहीं मौसी जी, कुछ बताता नहीं है।
वैसे हमारा जो बहनोई है ना वो बहुत शरीफ आदमी है, कोई ऐब या बुराई उसके अंदर नहीं है साहब, और वो हमारी बहन को तंग भी नहीं करता है, मगर वो राखी नहीं बंधवाने देता। मेरी सूनी कलाई तड़पे। भीम भाई, ये मामला तो काफी जटिल है। अगर इस बार मेरी बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी तो उसने कहा कि वो अनशन पर बैठ जाएगी। कुछ इंसाफ करो माई बाप, मेरी सूनी कलाई तड़पे। हाँ, ठीक है, रो मत, आराम से घर जाओ। हाँ, और घर जाते समय ना बेटा, बाहर रोटी हंसमुख हो गए, उनको FIR लिखवाना, नाम पता बढ़िया से एकदम, ठीक है? जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, ठीक है? जाओ। धन्यवाद साहब, कुछ करना। मेरी सोनी कलाई तड़पे। नटखट, बुलावा ले जाओ। चलो बुलावा आया है, दिन को भीम भाई ने बुलाया है। जय माता दी। जी नमस्कार। मामला पंचर है। पंचर? अरे भाई, कौन मामला तुम्हारा पंचर हो गया है? पता नहीं, मामला पंचर है। एक मिनट, सीधा रुको भाई। पंचर ठीक हुआ कि नहीं? अरे मैडम, इतना झन्नाटेदार थप्पा मारी, कान में झुंझुना बजने लगा है। अरे भैया, हमारा तकिया कलाम है ना मैडम, वो कहा है ना कि हमारी एक साइकिल पंचर की दुकान है, तो दिन में तकरीबन 250 पंचर बना के ना हमारी जबान पे चढ़ गया। मामला पंचर है। मगर वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम चौकी में काहे चले आ रहे हो? हैं? अरे वो तो भीम साहब बताएंगे। मामला पंचर है। एक मिनट, बता तो हम भी सकते हैं, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम का है का इसमें? जी हमारा नाम है धीनू। मामला पंचर है। तो तुम जीतू के जीजा हो, हैं? है ना? उसने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है। मामला पंचर है। क्या चौंक कर रहा है, चिंगाड़ कह रहे हो? तुम्हारे साले जीतू ने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है? अरे भाई, तुम जानना चाहते हैं कि हमारे साले ने हमारे खिलाफ FIR क्यों लिखाई? मामला पंचर है। बेटा, मामला अभी तक तो पंचर नहीं हुआ है, पर अगर तेरी गलती निकली ना तो हम सब मिलकर तेरा पंचर कर देंगे। हाँ, और तुम क्या अपने आप को खलनायक समझते हो जो जीतू की प्यारी बहना से उसे रक्षाबंधन पर उसकी कलाई पर प्यार नहीं बांधने देते? अरे रोजी, फिर गलती कर रही हो, फिर से गलती कर रही हो तुम। राखी, प्यार नहीं राखी, समझे? हाँ, ए दुश्मन, तू जीतू के खिलाफ क्या है रे? अरे हम जीतू के खिलाफ नहीं है, हम तो रक्षाबंधन के खिलाफ है। मामला पंचर है। ये मामला तो वाकई पंचर है। अच्छा, मैं समझ गया। जरूर अपने कॉलेज के दिनों में जिस लड़की पे तूने लाइन मारी, सबने तुझे राखी बांधी, और आज उन सबके बच्चे तुझे मामू जान कह के बुलाते हैं, और तेरी जलती है नहीं? हे भगवान, इन्हें माफ कर देना, ये जानते नहीं क्या कह रहे हैं। मतलब आज से 3 साल पहले हमारे पिताजी गांव छोड़कर भाग गए थे, उसके बाद से अब तक लौटे नहीं है। मामला पंचर है। अरे भागम भाग के पीछे रक्षाबंधन की क्या साजिश है? अरे क्योंकि वो रक्षाबंधन वाले दिन ही भागे थे। मामला पंचर है। वैसे सही तो भागे थे। रक्षाबंधन बहुत ही खतरनाक त्योहार होता है। मोहल्ले की सारी पटाखा लड़कियां राखी बांधने के चक्कर में रहती है। ये तो वही बात हुई, किसी कुत्ते को हड्डी चबाने को दो, साथ ही साथ उसके तेज दांत चेक करने के लिए अपने पिछवाड़े पे उससे कटवा भी लो। मतलब लड़कियों को एक तो पैसे दो और साथ ही साथ राखी बंधवा के अपना रिश्ता खराब भी कर लो उनसे। लगता है इनके साथ यही हुआ है। लेकिन मेरे पिताजी के साथ तो ऐसे ही हुआ था। मोहल्ले की सारी औरतों ने ना उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन हाथ पे राखी बांध दी। इससे उन्होंने अपना अपमान समझा और वो घर छोड़ के भाग गए। मामला पंचर है। अरे पर काहे भाई, काहे औरतों ने तुम्हारे पिताजी के खिलाफ सामूहिक राखी बांधो अभियान चलाया? काहे? अरे क्योंकि वो औरतों को देख के तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना गाने लगते थे। एक बार फिर से गाओ। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मामला पंचर है। ओह, तो उन जख्मी औरतों ने ये सोचा
कि उसे अपना भाई बनाकर एक अजीब रिश्ता कायम कर ले। नहीं, वो ये गाना बहुत बेसुरा गाते थे। मामला पंचर है। अरे भाई जब बेसुरा गाते थे तो राखी का है बांधी। अरे क्योंकि वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ये तो मेरा सुर है, लेकिन वो ये बड़े सुर में गाते थे। मामला पंचर है। फिर वो रक्षाबंधन के दिन चले गए, तब से मैं रक्षाबंधन के त्योहार से सख्त नफरत है। मामला पंचर है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि रक्षाबंधन पर तुम्हारी बहनें तुम्हारे घर द्वार पर तो आती ही होगी। पांचों की पांचों। ओह, तो मिस्टर दीनू, हमारा फैसला ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर तुम्हारी बहनें घर नहीं आई, और अगर आई ना तो इसे तुम्हारी बगावत समझा जाएगा और तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी, समझे? वाह वाह रोजी वाह, तुम्हारा ये फैसला जो है ना भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एकदम का कमाल का फैसला सुनाया है। हाँ भाई, अब देख तुझे पता चलेगा कि बहन का प्यार क्या होता है, समझे? और हाँ, जैसा रोजी जी ने कहा है ना वैसा ही करना, समझे? चलो निकल लो बेटा। मामला पंचर है। वाह रोजी डार्लिंग वाह। वैसे रोजी, मैं सोच रहा था जिस तरह तुमने उसे बहन का प्यार याद दिला दिया, मुझे भी याद दिलाओ ना बीवी का प्यार। पहले अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रख दो, फिर बात करेंगे। अब जब अगले महीने याद दिलाऊंगा, ठीक है?